की कमजोरियां हैं, ये सबकी बातें हैं, इसमें हर कोई इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम दोषों पर ध्यान रखते हैं तो वो कंट्रोल होते हैं, अगर हम ध्यान ही ना रखें तो वो कभी कंट्रोल नहीं होते। इसलिए हमें पता होना चाहिए ये से भी वचन होते हैं जो निष्ठुर वचन कहलाते हैं। निष्ठुर माने किसी का घात करने वाले वचन। मैं तेरा गला काट दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी गर्दन दबा दूंगा, ज्यादा मत बोला कर। ऐसा जब बोला जाता है तो ये वचन कौन से हैं? सुन रहे हो ना? कहीं इतनी सी कटिंग करके वीडियो वायरल मत कर देना नहीं तो मेरी आफत हो जाएगी आजकल बड़ी समस्या है, बोलने से पहले सोचना पड़ता है क्या कटिंग हो जाए और क्या वायरल हो जाए। आगे पीछे कुछ नहीं कहा, इतनी सी वॉइस वायरल हो गई, अरे जो महाराज क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? बड़ा खतरनाक काम है आज के समय में कुछ भी बोलना। तो बोल इधर रहा हूं और सोच के इधर रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस तरह के वचन निष्ठुर वचन कहलाते हैं। सुन रहे हैं ना? कितने तरह के हो गए? एक बार काउंट तो कर लो, नोट कर लो। 5 हो गए ना? कर्कश वचन, कटुक वचन, कर्कश, कटुक, परुष वचन, वही कठोर वचन का मतलब परुष वचन, और निष्ठुर वचन। ये कठोर, ये परुष को ही कठोर कहते हैं, है ना? हाँ, तो ये 4 प्रकार के हो गए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अति मानी वचन, ऐसे वचन जिससे मान प्रकट होता है। अति मानी वचन अलग होते हैं। बहुत ज्यादा मान के साथ कोई भी बात बोलना, है ना? अक्सर घरों में जब बहू बेटियां आ जाती हैं तो कहीं अगर थोड़ा सा बहू की मतलब परिवार में कहीं कुछ कमी रह जाती हो या कहीं बिल्कुल समान धन का व्यवहार न रहता हो तो ये वचन बोलने में आ जाते हैं। बहू के लिए कहा जाता है, क्या लेकर के आई तू? नहीं समझ में आया? इतना तो मैंने दावत में खर्च कर दिया जितना तू लेकर के आई। इस तरह के वचन अति मानी वचन कहे जाते हैं। ये वचन अलग होते हैं जिससे हम अपना मान प्रकट करते हैं। तुम्हारे यहां पर जितना है उतना तो हम नौकरों को बांट देते हैं। इस तरह के वचन बोलना क्या है? अति मानी वचन कहलाते हैं। मुझसे आप अच्छा बोल पाते होंगे लेकिन आप बोल नहीं रहे। नहीं समझ में आ रहा? मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये अति मानी वचन होते हैं। इसी के साथ साथ अति कोप उत्पन्न करने वाले वचन होते हैं। कोप माने अति क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन। ऐसे वचन होते हैं जिससे कि सामने वाले को सुनते ही गुस्सा आ जाए। समझ में आ रहा है ना? कोप उत्पन्न करने वाले वचन कि जैसे मान लो कोई भोजन करने बैठा हो और उसी समय पर आप कह दो क्या जमाने का भूखा है? नहीं समझ में आया? मतलब कितने दिनों से भूखा है? जमाने से भूखा है क्या? आपने जैसे ही बोला तो उसको क्या होगा? भूख भूख तो एक तरफ, गुस्सा उत्पन्न हो जाएगा। ये अति कोप वाले वचन कहलाते हैं। ये सब अलग अलग वैरायटी है वचनों की। कितने हो गए? 6। एक होते हैं मध्यम क्रस वचन। क्या बोला? मध्यम क्रस माने अपने शरीर के मध्य भाग को जो क्रस कर दे। मतलब इन वचनों का यह प्रभाव होता है कि वो वचन आपकी हड्डियों में घुस सकते हैं। सुन रहे हो? कहां पे? ये बता रहा हूं आपको सत्य। मतलब ऐसे वचन जिससे हड्डियां क्षरण को प्राप्त होने लग जाएं।
जो आपकी हड्डियों में घुस जाएं, मतलब आपकी मानसिकता को इतना ज्यादा वह घात पहुंचा दें कि उससे उस मानसिकता का प्रभाव आपकी अस्थियों पर पड़ने लग जाए, हड्डियों पर पड़ने लग जाए और हड्डियों का क्षरण शुरू हो जाए। ये वचन अति मध्यम कृश वचन कहलाते हैं। आप सुनो, ये कितना बड़ा मनोविज्ञान है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट यहां पर बैठा हो जो साइकोलॉजी में एमए वगैरह करते हैं, उनको ये समझने की चीजें हैं। मतलब हमारे मस्तिष्क में जिसके वचन पहुंच गए उससे, जैसे आपने कभी सुना है ना, हड्डियों का क्षरण होता है, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, अस्थियां कमजोर होने लग जाती हैं। आप कहते हो ये बीमारी हो गई। अचानक से कैसे बीमारी हो गई? ये बीमारियां अचानक से नहीं हो जाती। ये बीमारियां, हर बीमारी का संबंध हमारी मनोदशा से होता है। हमारे मन मस्तिष्क में किसी की बात ऐसी बैठ गई, किसी के वचन ऐसे बैठ गए कि वह इतना प्रभाव डालने लगे कि जो रसायन ब्रेन के अंदर से निकलते हैं वो हमारे जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों तक पहुंचते हैं, वो रसायन वहां से निकलना बंद हो गए। इस प्रकार के वचनों के कारण से, जिसके कारण से जो हमारी ग्लैंड्स शरीर में फैली हुई होती हैं उनका जो रिसाव बंद हो गया, तो उससे कैल्शियम की कमी होने लग गई और हड्डियों में क्षरण होने लग गया। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसे वचन जो हड्डियों का भी क्षरण कराते हैं, मध्यंकृशा इनको कहा गया प्राकृत में, मध्यंकृशा, मध्य को क्रश कर देने वाले वचन। एक वचन होते हैं अनयंकरा, मतलब कि जिन वचनों में कोई भी नय नहीं हो, नीति नहीं हो, अन्याय के वचन हो, उनको अनयंकर वचन कहा गया। क्या कहते हैं? अनयंकरा, यानी अन्याय के वचन बोलना, किसी भी तरह के परिप्रेक्ष्य को समझे बिना, नय के समझे बिना वचन बोलना भी अनयंकरा वचन कहा गया। प्रसंग को समझकर, अभिप्राय को समझकर बोलना ये नयंकर होता है, और उसको समझे बिना बोलना ये अनयंकर कहलाता है। कितने हो गए? 8 हो गए। एक और होता है भूयाण वहंकरा, यानी अनेक जीवों का वध करने वाले वचन। जिन वचनों से अनेक जीवों को हानि पहुंचे, अनेक जीवों का घात हो जाए, अनेक जीवों के लिए उसमें हिंसा करने वाला आपके द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाए, ये अनेक जीवों का वध करने वाला वचन भूत वध करा वचन कहलाते हैं। ये वचन भी कभी नहीं बोलना चाहिए। जो नहीं बोलना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। कौन कौन से याद हो गए? कर्कश, कटुक, परुष, निष्ठुर, मध्यंकृशा, अतिमाननी, अति कोपनी, मध्यंकृशा, अनयंकरा और भूत वध करा। समझ में आ रहा है? ये वचन क्या है? समझ नहीं पड़ा? नहीं, जो वचन हमें नहीं बोलना चाहिए उनकी बात कर रहा हूं। जो वचन हमें नहीं बोलना चाहिए उनकी बात कर रहा हूं। फिर इसको हटाने के बाद में जो आप बोलोगे वो सब सही हो जाएगा। ये वो वचन है, मतलब कि इसमें एक वचन और आ जाते हैं जो अति कर्कश वचन, माने एक कर्कश होता है, एक अति कर्कश भी हो जाता है, जिसमें अति हो जाती है कर्कशता की।
जो अक्सर घर में प्रयुक्त किए जाते हैं, घर में अक्सर देखे जाते हैं, दादी अम्मा अम्मा किसी भी तरह से इस तरह के वचनों का व्यापार घर में किए जाते हैं। ये अति कर्कश वचन, जिसके कारण से घर वाले बच्चे भी अपने ही घर के सदस्यों से रुष्ट हो जाते हैं। ये 10 प्रकार के वचन हैं, इनको नहीं बोलना।